जय हिंद जी। आप देख रहे हैं जेके मीडिया और जशोती से दिन रात जानकारी जो अपडेट्स आ रही है वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। सुबह भी हमने आपको कुछ जानकारी दी थी कि 3 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं जशोती से, जहां पर लंगर लगा था उसी में जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वहीं से 3 बॉडीज और रिकवर की गई। सुबह हम आपको ये जानकारी दे चुके हैं, लेकिन इस पर और भी जानकारी जो है जशोती से सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम दिन रात लगे हुए हैं कि जो जानकारी, जो अपडेट हो वो जानकारी जेके मीडिया आप तक साझा कर सके, ताकि जितने भी परिवार के सदस्य जिनके चहीते जो हैं वो लापता हैं, जिनके चाहने वाले, जिनके घर के सदस्य लापता हैं, वो भी इस वक्त बहुत ही सदमे में हैं, दुख में हैं और परेशान हैं कि जल्द से जल्द जो है जिनके परिजन लापता हैं उनकी जानकारी जो है वो मिल सके। कई परिवार ऐसे हैं जो जशोती में गए हैं, वहां से भी वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ परिवार जो जम्मू में भी है, सांबा, कठुआ में, अलग अलग उधमपुर में भी बहुत सारे परिवार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनके भी परिवार के सदस्य अभी लापता हैं तो आप उनकी जानकारी जेके मीडिया से भी साझा कर सकते हैं। हम वो जानकारी आपकी जो है कोशिश करेंगे प्रशासन तक भी पहुंचाएं और अभी उसको हाईलाइट भी करें, ताकि जो जानकारी जो है समाज में पहुंचे तो कहीं ना कहीं से पता जो है वो चल सके। आज 3 डेड बॉडीज जो है वो रिकवर हुई हैं और जो डेथ का आंकड़ा है वो अब बढ़ रहा है। और सबसे दुखद बात तो यह है कि देखिए, बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत सारे लोग जो हैं अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी मिले नहीं हैं। ना जाने वह मौत का तांडव जो बादल फटा, कितने लोग बह गए। यशोती का पुराना और नया पुल दोनों बह गए, और साथ ना जाने कितने लोगों को जो है वो बादल फटने के बाद यानी कि वो पानी अपने साथ बहा ले गया। बहुत सारे बच्चे, देखिए सबसे दुखद बात ये रही इस यात्रा के इंसिडेंट में, छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे गए थे, अभी भी उनकी बॉडीज जो है वो रिकवर नहीं हुई। बहुत सारे परिवार जब मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है, और बहुत दुख के साथ मैं आपको ये खबर बताता हूं, क्योंकि मैं जिन जिन परिवारों से मिला, मेरे लिए वो खबर करना बहुत मुश्किल था। वो दर्द मैं समझ पा रहा था, क्योंकि जब बादल फटा और उसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया में सामने आई, वो चीखें, चिल्लाना, वो दर्द, वो रोना, अपनों को ढूंढने का दर्द, अपने को खोने का दर्द, बहुत बुरा मंजर था। माता रानी से हम यही कहेंगे कि माता रानी, ये दिन कभी ना दिखाना। मेरे साथ फोन लाइन पर अब्बास हैं, जो पल पल की जानकारी जशोती से दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर खुद डटे हुए हैं पहले दिन से ही। अब्बास जी, आज की जानकारी दीजिए। सुबह भी मैंने आपसे बातचीत की थी, 3 डेड बॉडीज के बारे में जानकारी दी थी, क्या इनकी पहचान हो पाई है? और ये बॉडीज जो आपने सुबह ही बताया कि ये लंगर से जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, वहीं से रिकवर हुई है, अभी इन बॉडियों के बारे में क्या अपडेट आपके पास? जी विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं ये बता दूं कि आज सुबह जब 8:30 और 9 बजे के बीच में यशोती में जहाँ पे जो लंगर की साइट थी जी, उस साइट के एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो उसमें 3 डेड बॉडीज मिली थी। फिर उनको शिफ्ट कर दिया गया था अठौली हॉस्पिटल में जी, और फिर अठौली हॉस्पिटल से उनको शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए। जी, और इनकी जो अभी ये अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन इनमें 2 फीमेल है और 1 मेल बॉडी है। और को बिल्कुल उसी लंगर में, जो लंगर पूरी तरह से उस सैलाब के बीच में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो वो पत्थर और जो मलबा आया है उसके नीचे वो लंगर पूरा उसकी जद में आ गया था और नीचे दब गया था। ये उसी साइड से इनको बरामद किया गया है। अब्बास जी, अभी ये जानकारी है कि जो बॉडीज जो रिकवर हुई हैं, जिस तरह से आपने बताया कि 2 फीमेल है, 1 मेल की बॉडी है, इनकी एज कुछ जानकारी दी है प्रशासन ने? क्या एज है इनकी, और कोई ऐसा कोई सुराग या फिर ऐसी कोई निशानी या कुछ ऐसी चीज जिससे परिजनों तक ये बात पहुंच सके कि अगर कुछ भी ऐसी छोटा सा क्ल्यू भी मिलता है तो शायद वो
जो है उन बॉडीज के पास पहुंच सके और जो है उनकी पहचान कर पाए? विमल जी, इसका मैं आपको बता दूं कि जब ये डेड बॉडीज रिकवर हो रही हैं, आज छठा दिन है और डेड बॉडीज जो है उनकी जो बॉडीज की हालत होती है वो इतनी अच्छी नहीं और रहती है कि उनको वहां पे उनको पहचान पाए। उनको जल्दी से जल्दी अठौली हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, जहां उनको थोड़ा सा प्रिजर्व किया जाता है कि ताकि वो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सके। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनको मार्चरी में रखा जाता है, तो वहां पे इनकी पहचान के लिए और इनकी कोई अगर कोई इनके कपड़े जहाँ इनकी इन्होंने कोई ऐसी चीज रिंग पहनी है या चेन पहनी है जो किसी चीज से पहचान हो सके, वो फिर चीजें जो है कि वो सारी चीजें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही वो पहचानी जा सकती हैं। अभी ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, अभी कितना आंकड़ा हो गया है ये, यानी कि डेथ का जितने लोगों की जान गई, अभी ऑफिशियल आंकड़े कितने हैं और कितने लापता हैं और कितने घायल जो हैं उसके बारे में जानकारी है अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट? जी विमल जी, आज की जो 3 डेड बॉडीज मिली हैं, इनको अगर इनको मिला लेंगे तो टोटल जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से अभी 67 डेथ हो चुकी हैं, जो बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं जी। और 70 के करीब जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 70 के करीब लोग जो है वो लापता है जी। लेकिन एक अनऑफिशियली जो आता है उसमें अनऑफिशियली में जो लोग अभी मिसिंग है जी। वो तादाद जो है वो 250 के करीब 200 और 250 के बीच की बताई जा रही है। ये जो मिसिंग है, मिसिंग लापता है जिनके जी, जो लापता है, लेकिन हम जो पूरी जो कवरेज कर रहे हैं उसमें हम गवर्नमेंट का आंकड़ा ही लेके चलते हैं, जो अनऑफिशियली आता है हम उसको टच नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक अभी 67 डेथ हो चुकी हैं, वो जो बॉडीज रिकवर्ड हो चुकी हैं और 70 के करीब जो लोग हैं वो अभी मिसिंग है। उसके अलावा आज वहीं से जहां लंगर के वाली साइड से ही एक लोअर लिम्स जो है वो भी बरामद हुए, उसमें यानी कि शरीर का निचला हिस्सा वो बरामद हुआ है, तो वो चीज भी बरामद हुई है। उसको भी अठौली हॉस्पिटल में रखा गया था और प्रिजर्व किया गया था। उसके बाद अबाची वो अलग से 3 बॉडियों से अलग से बिल्कुल जो वो अलग से इनसे शरीर का ऊपर का हिस्सा नहीं रिकवर हुआ और नीचे का हिस्सा जो है वो रिकवर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो बॉडीज रिकवर हुई है विमल जी, उसमें भी एक डेड बॉडी ऐसी है, फीमेल डेड बॉडी एक ऐसी है जिसका सर नहीं है। ओके, इससे पहले भी एक मिली थी जिसका सर नहीं है, जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा था। बिल्कुल बिल्कुल। आज फिर एक डेड बॉडी मिली है, जो 3 डेड बॉडियां थी उसमें से एक फीमेल डेड बॉडी ऐसी है जिसका सर नहीं है और उसके अलावा एक हिस्सा मिला है शरीर का जो ऊपर के उसका ऊपर का शरीर नहीं है लेकिन नीचे वाला शरीर जो है वो मिला है, तो वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले एक बाजू भी मिल चुकी है, यहाँ से सिर्फ बाजू मिली थी। इस तरह से मतलब कि अभी मैंने आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उस हिसाब से अभी जो एक भयानक सीन जो है वो सामने आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का ही आंकड़ा देखें तो वो 70 मिसिंग पर्सन है, वो 70 अगर वो 70 डेड बॉडीज मिलती हैं तो वो फिर आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी ही 67 के करीब डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। तो वो देखिए अबाजी, जो मिसिंग बताए जा रहे हैं इनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है 24/7 बताया जा रहा है। कि मुझे ये बताएं कि अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब बॉडीज को पहचानने में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल विमल जी, बॉडीज को पहचानना जिस तरह टाइम बीत रहा है, हर दिन के साथ जो भी बॉडी मिलेगी उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए वो अल्टरनेट जो है वो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो रहता है वो डीएनए ही है, कि जिससे बॉडी को पहचाना जा सकता है कि वो उनके घर के किसी आदमी का सैंपल लेके उस सैंपल के साथ मैच किया जाएगा तो वो होगा।
अब जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हदायत पर जो उनके होम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जी श्री चंद्रेकर भारती जी, जी उन्होंने भी आज विजिट किया चशोती का। वो चशोती में आए और चशोती गांव के अंदर भी गए। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, एसएसपी किश्तवाड़, ये सभी लोग उनके साथ थे। डीआईजी जो डीकेआर रेंज है श्रीधर पाटिल, वो भी उनके साथ थे। तो इन्होंने चशोती गांव का भी दौरा किया और साथ में जो लंगर वाली साइड जो पूरी तरह से दबी हुई है उस साइड का भी दौरा किया उन्होंने। जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका भी जायजा लिया और जो रिलीफ जो ऑपरेशन चल रहा है वहां पे उसका भी जायजा लिया। और मौके पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और जो रेस्क्यू टीम्स वहां पे लगी हुई है, उनमें आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनडीआरएफ, जहाँ बाकी जो एनजीओज है, बाजी एसडीआरएफ है, उनको हदायत भी दी कि किस तरह से आगे इसको और बढ़ाया जाए। और उन्होंने पूरी जानकारी ली है कि अभी तक 6 दिन के अंदर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो इन्होंने आज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम यहाँ पे जिन्होंने विजिट किया है, ये जम्मू जाके जब मनोज सिन्हा साहब से मिलेंगे और उनको पूरी इस चीज से उनको बताएंगे कि वहां पे क्या सिचुएशन है। और एक सवाल मेरा, क्योंकि ये सवाल माफ कीजिएगा, ये सवाल जनता का है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आ रही हैं और लोग अपने अपने परिजनों को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपसे आपकी बात जो है एलओपी सुनील शर्मा से हुई, क्योंकि स्टेट की बात करें, माफ कीजिएगा, ये यूटी की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो है कंपनसेट के लिए तो ऐलान किया, लेकिन केंद्र इतना विलंब, यानी कि इतनी देरी क्यों कर रहा है? जी, अपना एक बार मेरे को क्वेश्चन मैं फिर से बताना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी जो है आर्थिक सहायता या मदद के लिए जो कंपनसेशन की कोई भी बात नहीं की गई है, और अभी क्या लग रहा है कि क्या कुछ होगा क्या, या फिर और समय लगेगा सरकार को, या इस तरह की कोई बात जो है आपकी एलओपी सुनील शर्मा से हुई हो? जी जी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सुनील शर्मा जी, उनसे हमारी बात तो होती रहती है। तो उसमें हमने उनसे ये पूछा था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कोई कंपनसेशन देने के लिए, कि यहाँ के जो लोग इसमें जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी है, जहाँ जो जख्मी है उनके लिए, जहाँ चशोती गांव के वो लोग जिनके घर टूट गए उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट हुई है। तो सुनील शर्मा जी की तरफ से कहना ये था कि अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो है कि जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढा जाए और उनको, उनके परिजनों को उनको सौंपा जाए। और दूसरा ये है कि चशोती गांव की तरफ से जो है उसको जो है फिर से रिबिल्ड किया जाए, या तो अभी उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि जो चशोती गांव है जो बिल्कुल नाले के साथ लगता इलाका था, जो बह गया है, जो लोग इसमें अफेक्टेड हुए हैं, हो सकता है कि उनको कहीं और दूसरी जगह पे जगह दे दी जाए, वहां पे वो अपने घर बना सकें। तो अभी ये है कि इस तरह तो जो सुनील शर्मा है, जो वहां के एमएलए भी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, उनकी बात होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ दिन में कई बार होती है जी। वो इस मसले के ऊपर, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है और अमित शाह जी है वो पूरी तरह से टच में है सुनील शर्मा जी के साथ, और उनसे पूरी जानकारी जो है वो ग्राउंड की वो लेते हैं। और उसके ऊपर एक अच्छा, ये आने वाले टाइम में जहां तक हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़े अच्छा इनके लिए कोई पैकेज का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरा उसका जायजा लिया जा रहा है। तो उसके बाद जब ये एक, क्योंकि ये थोड़ा करके नहीं इसका ऐलान किया जाएगा, इसका जब भी ऐलान होगा ये बड़े पैमाने पर होगा और जरूर होगा। अब्बा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि कल भी चर्चा की थी हमने। अब्बा जी, आपको लगता नहीं कि वहां पर जो सिचुएशन थी, जिस तरह से बादल फटा, और वो बादल फटने से जितना भी मलबा जो है
लंगर में आया या फिर और बाकी जगहों पर नुकसान हुआ, आपको लगता नहीं रीलोकेट करने की जरूरत है? और क्योंकि नालों को पास, चाहे वो घर है या फिर वो ब्रिज है, या फिर सबसे बड़ी बात तो ये जो लंगर जो है नाले के पास जो है वो लगाया गया, तो आपको लगता नहीं ये कहीं ना कहीं ये जो कमियां थी एडमिनिस्ट्रेशन की जिन्होंने इजाजत दी, उसको लेकर जो है इस पर विचार करना जरूरी है, ताकि नाले के पास कोई चीज ना लंगर लगे, ना टेंट लगे, ना ही कोई ऐसी जगह हो जहां पर यात्रु जो है रुक सके। जी विमल जी, ये हमने कल भी इस पे डिस्कस की थी। जी। और हम जब भी किसी के साथ मिलते हैं, कोई भी यहाँ पे लीडर आ रहा है, जहाँ जैसे सुनील शर्मा जी हैं, हमने इनके साथ भी जब बात की तो हमने इनके साथ इनको इस चीज से अवगत कराया कि जो लंगर नालों के अंदर लगे हैं, उन लंगरों को रिलोकेट करना बहुत जरूरी हो गया अब। क्योंकि अभी ये जशोती का जो वाकया है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। कि हम बोलेंगे कि ये एक नाले में था तो बाकी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। इसका हम बिल्कुल इस चीज को नहीं मान सकते, क्योंकि एक जो अगर हम देखेंगे पूरा चनाब वैली जो है ये पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है। जी। अगर हम किश्तवाड़ को देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों के ऊपर कभी भी जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा सैलाब आ जाता है, कभी बादल फट जा रहे हैं। क्योंकि बादल फटने की ये पहली घटना नहीं है यहाँ की। बादल तो बड़ी बार फटे हैं यहाँ पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन ये एक खास जगह में फटा है। और उसकी वजह से क्या है कि पानी का बहाव जो है, क्योंकि लंगर था उधर साइड के ऊपर तो लंगर उसकी जद में आ गया, दूसरी तरफ गांव था वो भी उसकी जद में आ गया। लेकिन चीज ये है कि अगर हम इस चीज से सबक ना सीखें जी। कि अब हमने लंगर जो था, बेशक हम ये मान के चले कि लंगर बहुत देर से वहां से 30-40 साल से वो वहीं पे था, लेकिन हम उसको ये नहीं मान सकते कि अगला जो लंगर है, जो बाकी लंगर है जो नालों के किनारे पे है, तो वो 40-40 साल से 30-30 साल से है, लेकिन क्या उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता? वहां भी हो सकता है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम बार बार ये चीजों का बता रहे हैं। मेरे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के साथ भी मेरी बात हुई थी तो मैंने भी उनको बताया था कि अब हमें इस पे गौर करना जरूरी है, क्योंकि इस साल की यात्रा जो है उसमें जैसे आज छड़ी मुबारक जो है वो किश्तवाड़ पहुंची थी, तो आज वो गुलाबगढ़ के लिए रवाना हो गई यहाँ से। और उसमें बहुत कम लोग गए हैं, इसमें जो यात्री हैं बहुत कम गए हैं, और कल ये गुलाबगढ़ से भवन की तरफ रवाना होगी। लेकिन हमने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के साथ इसी चीज की बात की कि आज की ये यात्रा जो है ये अब खत्म हो गई, लेकिन जो यात्राएं अगले साल आने वाली है उसके लिए जो है कि वो पहले से ही विचार किया जाए कि ये जो लंगर है जहाँ गांव जो साथ में लगते हैं। देखिए विमल जी, ऐसा है कि जब यात्रा शुरू होती है, जो गांव है जो उस रूट पे पड़ते हैं वो भी अपने घरों में लोगों को ठहराते हैं। जी जी। वो और वहां पे कुछ लोकेशनें ऐसी हैं जहाँ पे छोटे छोटे टेंट लगा के गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ प्राइवेट टेंट लगा के यात्रियों के रहने के लिए बनाए जाते हैं, वो भी फिर इसकी जद में आते हैं। ये अब इसके ऊपर एक, क्योंकि ये हादसा जो है इसने हर एक इंसान को झंझोड़ के रख दिया है। इतना बड़ा हादसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद ही कोई हो, क्योंकि अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि 67 डेथ्स हुई हैं और 70 मिसिंग है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि बस ये यहीं पे रुक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। आने वाला टाइम जो है, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, ये और भी भयानक इसमें सीन आने वाले हैं। अभी 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 बाजे ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि आज भी एक बॉडी जो है रिकवर हुई जिसका सर नहीं है, एक बॉडी ऐसी मिली है जिसका सिर्फ नीचे का पार्ट है, ऊपर वाला जो है हिस्सा नहीं है, तो ये एक बॉडी ऐसे एक सिर्फ बाजू मिली है, तो ये जहां जहां से मिली है क्या वहां पर खुदाई की गई थी या फिर और बाकी का पार्ट क्या लग रहा है कि वो रिकवर हो पाएगा या नहीं, या क्या सिचुएशन इस वक्त की उस समय की है जब ये रिकवर हुई है? देखिए विमल जी, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं ना, मैंने आपको बताया ना कि कल
आज से दो दिन पहले से ही वहां पे ब्लास्टिंग की जा रही थी, जिससे वो बड़े बड़े पत्थर जो थे उनको हटाया जा रहा था। जी। जो जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो पानी आया है और वो अपने साथ काफी मलबा और उसके साथ में बड़े बड़े बोल्डर और उसके साथ में ये कीचड़ जैसा आ गया, और जब वो पत्थर लोगों के शरीर के ऊपर गिरे हैं, जी। क्योंकि मैंने आपको हमने जब पहला लाइव किया था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो पत्थर है वो गोल नहीं है, वो नुकीले पत्थर है, बड़े बड़े भी, और वो भी समझ लीजिए कि इंसान को काटने का काम कर सकते हैं। इंसान के पार्ट्स जो है वो जैसे जैसे वो मलबा आगे बढ़ता गया तो वो शरीर कट कट के वो आगे आगे पीछे हो गए हैं। वो इसलिए किसी का डेड बॉडी का सर नहीं मिल रहा है, किसी कहीं एक बाजू मिली है और अभी ये शरीर का नीचे वाला हिस्सा मिला है। इस तरीके से जो है वो सिचुएशन बनी है, क्योंकि ये हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज कोई मतलब कि अभी जो खुदाई हो रही है कि उसकी वजह से ये चीज हो रही है कि शरीर के पार्ट अलग हो रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अब्बाजी एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जिस तरह से बात की जाए अभी जहां पर ये अपना जसोती का पूरा इलाका है जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, अभी वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो मशीनरीज वहां पर लगी हुई हैं, अभी क्या लग रहा है कि और कितना समय लगेगा उस पूरे एरिया को जो है रेस्क्यू में? देखिए, मैं अपना जो अंदाजा लगा रहा हूँ उसके हिसाब से अभी उसमें हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। जी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिस तरीके से उसके ऊपर पूरी नजर रख के बैठे हैं, जैसे आज 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ वहां पे है और बाकी जो ऑफिसर हैं एसएसपी किश्तवाड़ वहां पे है और फौज के आला अफसर जो है वो वहां पे मौजूद है, और बाकी जो जितनी भी एलओपी सुनील शर्मा खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और डे नाइट काम लगा हुआ है। इस तरीके से काम किया जाता है कि जो टीम रात को काम करती है जी। उसको सुबह को रेस्ट करने दिया जाता है, जो सुबह काम करती है वो रात को रेस्ट करती है। इस तरीके से काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। हम किसी को एक वहां पे जशोती के अंदर हम किसी को भी नहीं कह सकते कि कोई वहां पे अपने आप को लेसी बता रहा है कि ये काम कम कर रहा है। हर एक आदमी जो है वो इतने जोश से काम कर रहा है कि वो काम जो है जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हर एक आदमी ये चाहता है कि जो नीचे दबे हुए हैं उनको निकाला जाए जल्दी से जल्दी। अब्बाजी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुबह फिर हम जी, आपसे आपका बातचीत बहुत-बहुत करेंगे, जो शुक्रिया। भी जानकारी आएगी पल पल का अपडेट जरूर साझा करिएगा अब्बाजी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी। धन्यवाद। तो देखिए अब्बास हमारे साथ फोन लाइन पर थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त जसोती में पल पल का अपडेट जानकारी ले रहे हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी जानकारी ले रहे हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हों, एसएसपी किश्तवाड़ हों या फिर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से उन्हीं से रब्ता रखा हुआ है। जो जानकारी आ रही है सबसे पहले जेके मीडिया कोशिश कर रहा है आप तक वो साझा की जाए। सुबह भी जो 3 बॉडीज जो है रिकवर की गई उसके बारे में भी सबसे पहले जेके मीडिया ने अब तक जानकारी साझा की, ताकि हमारे जो अपने लोग हैं, समाज के जो लोग हैं जो अभी भी परेशान हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि उनकी ये मुश्किलें, देखिए बहुत बड़ा दुख है जिनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, बहुत बड़ा दुख है उनकी, वो किस तरह से ये समय व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, रात किस तरह से उनकी निकलती होगी, ये बेहतर वही और वही परिवार के सदस्य इस पीड़ा को समझ पा रहे हैं। और मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि तमाम दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से, किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल, वहाँ की हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, उनसे हमने लगातार रब्ता रखा हुआ है, हर जानकारी ले रहे हैं, जो भी बॉडीज आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी है, सारी जानकारी हम साझा कर रहे हैं आपके साथ और हम कोशिश कर रहे हैं। और देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जिनके भी परिजन अभी लापता हैं तो आप ज़रूर एक बार मुझसे मिलिए, जानकारी दीजिए, हम फिर उस जानकारी को फिर से हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये समय जो है इंसानियत का है और ये समय देखिए, अगर हम पाडर जशोती की बात करें तो वहाँ के लोगों को तो मैं सल्यूट करूँगा। देखिए जो जब मुश्किल का समय था सबसे अहम रोल उन्होंने अदा किया है, अपनी भी जान जोखिम में डालकर बहुत सारे लोगों
को उन्होंने बचाया है। जो जिन लोगों की जान उन लोगों ने बचाई है, देखिए बादल फटा, जो लोग पुल पे थे, जो जशोती ब्रिज पे थे, वो अभी भी जो है लापता है, क्योंकि तेज बहाव था, ना जाने कितने लोग बह गए, इनका भी कोई जानकारी नहीं। लेकिन प्रशासन जो जानकारी दे रहा है, उस जानकारी के हिसाब से हमने डिटेल्स आपको साझा कर दी गई हैं। और अभी भी देखिए 2 टीमें काम कर रही हैं। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, एक टीम करती है, और जो रात का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दूसरी टीम करती है। प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी जो वहाँ के किश्तवाड़ के हैं, वो लगातार इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट आएगा, देखिए आज का जो अपडेट था मैं एक बार फिर से साझा कर दूं आपके साथ। आज 3 बॉडीज रिकवर हुई हैं, एक फीमेल बॉडी का सर नहीं है, और एक बॉडी जो है इससे अलग से एक बॉडी और मिली है जिसका ऊपर का पार्ट नहीं है। तो अब देखिए ये डीएनए से ही पता चल पाएगा कि क्या है पूरी जानकारी। लेकिन अभी तो ये है कि ये मुश्किलें जो हैं और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज़ी से चलाया जा रहा है। जो अभी लापता हैं उनको रिकवर करने के लिए प्रशासन जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। प्रशासन दिन रात एक कर मेहनत मुशक्कत वहाँ के लोग करके कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो मलबा है उसको हटाया जाए मशीनरी द्वारा, और जो लोग फंसे हैं जिनके शव बरामद नहीं हो, वो जल्द से जल्द जो है उनके शव जो है वो बरामद हो पाएँ। ये टीम जो है दिन रात काम कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टीम जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करे, और जिनके परिवार के सदस्य अभी भी लापता हैं उन्हें जो है जानकारी मिल सके। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।